है देश की मिट्टी की महक अपने लहू में, चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान 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 हमें। क्या आप यही बात माधव के सामने दोहरा सकते हैं? यकीनन दोहरा सकता हूँ। कितनी कीमत मिली थी तुझे हमारे साथ विश्वासघात करने की? मुझे माफ कर दीजिए बड़े बाबू। इस खून के अकेले गवाह हैं आप। हम लोग फिर से डिस्को चलेंगे। ऑफ कोर्स चलेंगे, नेक्स्ट टाइम मम्मी को भी लेके जाएंगे। कल रात किसी ने मिस्टर शर्मा पर गोली चला दी। क्या? भाई अब आपको अपना फर्ज पूरी तरह निभाना होगा। कनक जी, आप इजाजत दीजिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको ये दुख सहने की शक्ति दे। नमस्कार। Come on in. घंटी सुनकर मैं समझ गई थी कि तुम लोग ही होगे। आज सुबह सुबह कैसे टपक पड़े? हम तुम्हें लेने आए, फटाफट तैयार हो जाओ। कहाँ जाने का प्लान है? आज हम तीनों मिलकर समुंदर किनारे चलेंगे, सी बीच पर। सी बीच पर? लेकिन हमने तो डिसाइड किया था कि हम मैटनी शो देखने जाएंगे, उसके बाद चाइनीज खाएंगे। मैंने अपना इरादा बदल दिया। डॉली चले ना सी बीच पर? चलो बाय। रास्ते में खाने पीने की चीजें ले लेंगे, ओके? वो सब तो हो जाएगा, लेकिन तुम क्या ऐसे ही चल रही हो? What rubbish! तुम लोग यहाँ ठहरो, मैं जरा कपड़े बदल कर आती हूँ। कपड़े बदल कर या कपड़े पहन कर? One and the same thing, no? नरेश, तुमने अचानक अपना आइडिया कैसे बदल दिया? हम तो ये सोच कर आए थे कि मैटनी शो देखने। सोच करना ये जरूरी तो नहीं समझे कि जो सोच कर आए वही करें। और फिर मजा तो तब आता है जब इंस्टेंट प्रोग्राम बनाया जाए। डॉली, बहुत अच्छी लग रही है डॉली। Go! You're looking nice. नरेश, नरेश, फ्रिस्बी गिर गई, उठाने दो। नरेश छोड़ इसे यार। नरेश, what are you trying to do? नरेश, नरेश! छोड़ उसे यार, क्या कर रहा है तू? नरेश छोड़, नरेश छोड़ यार उसे, क्या कर रहा है तू? नरेश छोड़, नरेश क्या कर रहा है?
तू यहाँ से? डॉली! क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। डॉली! नरेश! डॉली! नरेश छोड़ उसे! नरेश छोड़! नरेश! डॉली! 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 कहीं नहीं जाने दूंगा। नहीं जा सकती। डॉली! डॉली! क्या कर रही है तू? छोड़! डॉली! पागल हो गया तू? नरेश छोड़ उसे! क्या कर रहा तू? नरेश! नरेश मेरी बात! नरेश क्या कर रहा है तू? नरेश! डॉली! डॉली! डॉली रुको! नरेश, तू डॉली के साथ क्या किया? मार मत यार मुझे डर लगता है तुझसे। नरेश, तूने डॉली के साथ बदतमीजी की है। मैं भी हाथ उठाया। तू कैसा दोस्त है यार? तुझे शर्म नहीं आती? बहुत शर्म आई मुझे, इसलिए तो उठा के मैंने डॉली को वहां समुद्र में फेंक दिया। तेरे साथ भी वही कर सकता हूँ मैं। क्या बकवास कर रहा है तू? वो जो सबसे ऊंची लहर नजर आ रही है ना, वहां पे गई है डॉली। अभी थोड़ी देर में उसकी लाश तैरती हुई आ जाएगी यहाँ पे। नरेश, नरेश तूने क्या किया है? कितना डरपोक है तू, हाँ? सब कुछ सच समझ बैठा। अरे वो तो बेचारी डर के भाग गई। तू ना पागल है एकदम। मैं पागल हूँ? पागल तो तू है यार, ये ब्लडी क्रेज़ी। तू गोली मारकर किसी की जान ले सकता है। तू समुद्र में डुबाकर इन्हें कौन कर सकता है यार? ये ब्लडी क्रेज़ी। आज के बाद तेरा मेरा कोई वास्ता नहीं। मैं कहीं भी मदद दे, कहीं करूँगा। You're mad! जी मेरा नाम जयदेव है, मैं एक्सप्रेस न्यूज का एडिटर हूँ। आप कनक शर्मा हैं? क्या चाहिए आपको? जी मुझे आपसे चंद सवालात पूछने थे, क्या आप मुझे थोड़ा वक्त दे सकेंगे? आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है मैं आपके कोई... देखिए, जो कुछ हुआ उसका अफसोस मुझे भी है, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ अफसोस जाहिर करने नहीं आया हूँ। इस हादसे की खबर हर अखबार छापेगा, लेकिन मैं वो छापूंगा जो आप चाहती हैं। क्या मतलब? मैं जानता हूँ इस वक्त आपकी कैफियत क्या है। आप मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मेरे सवालों के जवाब दे दीजिए। आइए। बैठिए। पूछिए, क्या सवाल थे आपके? शर्मा जी काफी लोकप्रिय इंसान थे। मैंने सोचा था कि यहाँ उनके चाहने वालों की, नेताओं की भीड़ होगी, लेकिन यहाँ तो... आप मुझसे सवाल पूछने आए थे? जी। आप जिस तरह दो टूक बात करती हैं, उसी तरह मेरे सवालों के जवाब भी दे सकेंगी। पूछकर देखिए। क्या शर्मा जी का कोई दुश्मन था? क्या उनका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? किसी ने उन्हें धमकाया था? मुझे नहीं पता। क्या आपकी किसी के साथ झड़प हुई थी? किसी से नहीं। नरेश सहगल और पुलिस कमिश्नर त्यागी से भी नहीं? देखिए मिस कनक, क्या आप चाहती नहीं हैं कि शर्मा जी के कातिल पकड़े हैं, उन्हें अपने किए की सजा मिले? चाहती हूँ। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करें।
आपको किस पर शक है? कोई ऐसा आदमी जो शर्मा जी का कातिल हो सकता है? शक है, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत तो हासिल किया जा सकता है। मिस कनक, आप डरिए मत। मैं किसी से नहीं डरती। तो आप नाम बता दीजिए जिस पर आपको शक है। बोलिए मिस कनक, कौन है? नरेश सहगल और पुलिस कमिश्नर त्यागी। त्यागी? हेलो। हेलो अंकल, मैं संजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलो संजय। अंकल, डॉली घर पहुंच गई? नहीं तो अभी तक तो नहीं आई। वो क्या तुम्हारे साथ थी? अंकल, डॉली जैसे ही घर पहुंचे उसे कहना कि मुझे फोन कर दें। मैंने तुमसे पूछा डॉली क्या तुम्हारे साथ थी, तो बोल कहां से रहे हो? अंकल, हम दोनों। तो बोलते क्यों नहीं संजय? कहां गए थे तुम दोनों? क्या हुआ? कहां गई थी तुम? क्या हुआ ऐसे? इंस्पेक्टर तनेजा फ्रॉम मारवे पुलिस स्टेशन सर। सर, आपकी बेटी शीशोर पर गई थी। वहां किसी गुंडे ने इनके साथ छेड़खानी की और ये भागकर हमारे पुलिस स्टेशन आ गई। मैंने यहां ले आया सर। तुम तो संजय के साथ गई थी, फिर वो गुंडा कौन था जिसने तुम्हारे साथ छेड़खानी की? थैंक यू इंस्पेक्टर, अब आप जा सकते हैं। यस सर। रो क्यों रही हो? मुझे बताओ क्या हुआ है? नरेश ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। उसने मेरे साथ। ये रोना धोना बंद करो, मुझे बताओ क्या हुआ है? पूरी बात बताओ, शुरू से लेकर आखिर तक कुछ मत छुपाना मुझसे। मैं आपको नहीं बता सकती ना, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ ये? On my horse. Here I go. कमिश्नर साहब आए। बुलाइएगा। सुनिए, हाँ। सुनिए, त्यागी जी आए। बाद में खेलते हैं। आइए त्यागी जी, आइए। भाई आज ही हम आपको याद कर रहे थे। मुझे याद कर रहे थे? किस सिलसिले में? भाई उसी सिलसिले में जिस सिलसिले में एक दोस्त को याद करता। हमने सोचा बहुत दिन हो गए हैं आपके साथ बैठे हुए, बहुत दिल कर रहा था आपको मिलने का। आपने बहुत दिल से याद किया होगा तभी मैं चला आया। अरे क्या बात। आइए। नमस्ते भाभी। प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हो? अरे ये सब बाद में पूछना, जरा चाय का बंदोबस्त कर लिया। नरेश नजर नहीं आ रहा है। अभी तक सो रहा होगा भाई साहब।
मुझे रात भर जगाकर खुद चैन की नींद सो रहा है। जी मतलब? जरा बुलाइए उसे। ये आपने ऐसा क्यों कहा? क्या किया उसे? क्या किया है ये नरेश आपको बताएगा। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि ऐसा क्यों हुआ। उसे बुलाइए प्लीज। नरेश, अरे भाई कोई नरेश को नीचे भेजना। बोलो पापा बुला रहे हैं। अरे बैठिए ना, बैठिए। यस डैड। भाई तुम्हारे त्यागी अंकल तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए त्यागी। ये क्या किया आपने कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब? कमिश्नर साहब नहीं, त्यागी साहब कहिए। इस वक्त मैं एक पुलिस कमिश्नर की हैसियत से नहीं, एक बाप की हैसियत से आया हूं। पूछिए इससे मैंने इसे थप्पड़ क्यों मारे। सहगल साहब पूछिए इससे। क्या कह रहा है? क्या हुआ था? बाहर का कोई आदमी घर में घुसकर मुझ पर हाथ उठाता है और आप चुपचाप खड़े देखते रहते हैं। क्या मुझसे पूछ रहे कि क्या हुआ था? आप इनसे पूछे कि इन्होंने क्यों मारा मुझे? अभी तो सिर्फ 2 थप्पड़ मारे हैं। जी चाहता है मार मार कर तेरा हुलिया बेकार। होश में आइए। ये क्या जुनून सवार है आप? भाई जब तक आप हमें बताएंगे नहीं कि बात क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी नाराजगी की वजह क्या है? सिर्फ नाराजगी नहीं सहगल साहब, बहुत दुख पहुंचाया है इस लड़के ने मुझे। मैं आपको अपना भाई समझता हूं, इन्हें भाभी कहकर पुकारता हूं, लेकिन आपकी इस नालायक औलाद ने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला है। बदतमीजी की सभी हदों को पार करके इसने डॉली के साथ जबरदस्ती की है। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? डॉली के साथ जबरदस्ती की है? आप कुछ बताइए ना हमें, क्या हुआ? साफ साफ बताइए हमें। जब ये संजय और डॉली के साथ पिकनिक पर गया था, मुझे तो शर्म आती है बताते हुए भी। देखिए भाई साहब, मुझे नहीं लगता ये ऐसा कुछ करेगा। मैं जो भाई साहब कह रहे हैं, क्या वो सच है? नहीं मामा, सब झूठ है। नहीं, डॉली ने छेड़खानी की थी मेरे साथ। अब देखो ना, इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। झूठ बोलता है। रुक जाइए त्यागी जी, उसको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलो नरेश। डैड, डॉली हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। वो कई बार मुझसे कह चुकी है कि वो मुझे चाहती है, और पिकनिक पर भी उसने यही किया। मुझे लिपटने की कोशिश की और मुझे कहा कि वो मुझे चाहती है। मैंने तो उसे धक्का देकर दूर कर दिया और मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं उसे नहीं चाहता। वो इसी बात का बदला ले रही है मुझसे। तू झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि सच भी कह रहा हूं। ये सच कह रहा है और डॉली झूठ बोल रही है। मत भूलिए कि आप भी एक बेटी के बाप हैं। क्या ऐश्वर्या इस किस्म का गंदा झूठ कभी आपसे आकर बोलेगी? डॉली और ऐश्वर्या की तुलना मत कीजिए कमिश्नर साहब। हमने डॉली को पार्टीज में देखा है, वो किस तरह लड़कों के साथ बिहेव करती है और किस तरह शराब पीती है। खैर, जब तक हमें सच्चाई का पता नहीं चल जाता, आप नरेश पर इल्जाम नहीं लगा सकते। जब आप खुद अपने बेटे की तरफदारी कर रहे हैं तो सच्चाई का पता कैसे लगेगा? भाई साहब, संजय भी इनके साथ था। हम उससे पूछेंगे कि सच्चाई क्या है। वो क्या बताएगा? वो भी तो इसी का दोस्त है। चोर का भाई जेब कतरा। जब उन दोनों लड़कों के बारे में आपकी राय यह है, तो अपनी लड़की को उनके साथ मिलने क्यों देते हैं? यही तो भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब ये भूल दोबारा नहीं होगी। कह दीजिए अपने लड़के से, इसने डॉली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। नरेश, जो तुमने डॉली के बारे में कहा, क्या वो सच है? हाँ डैड, जो कुछ मैंने कहा वो बिल्कुल सच है।
इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का